श्री राम कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। राहुल गांधी के बयान पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पिछले दिनों भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर पर प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो आपके दादी के साथ हुआ है। तो इस पर राजनीतिक तेज हो चुकी है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमितेश पांडे जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। सर, कैसे कहते हैं कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी को? कहा जा रहा है कि आप भारत का अपमान करते हैं, विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, भाजपा वालों का ताल्लुकात साफ साफ आरएसएस से है, तो ये भारत का अपमान नहीं है? आरएसएस को आप बताइए कि भारत के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तिरंगे का उन्होंने कब सम्मान किया? ये वही आरएसएस है जिसने 1948 में तिरंगे को अपने पैरों के तले कुचलने का काम किया था। और इन आरएसएस से ताल्लुकात रखने वाले भाजपाइयों के बारे में मैं बात करूं, इन भाजपाइयों का क्या वैल्यू है, इन भाजपाइयों की क्या विसाख है? ये भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है साफ साफ अगर कहा जाए तो। और जहां तक राहुल गांधी जी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी से बड़ा देशभक्त अभी पूरे भारत में कोई नहीं है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, भारत का सौभाग्य है कि भारत को राहुल गांधी जी जैसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिला है, राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष मिला है। ये पूरे भारत का सौभाग्य है। और मैं कहूँ कि राहुल गांधी जी जैसा नेता प्रतिपक्ष पूरे हर विश्व के हर देशवासी को मिलना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, सिख समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, भारत देश के खिलाफ बोलते हैं, सोनिया गांधी जी के आवाज के बाद विरोध भी हुआ। बीजेपी देश हो गया, बीजेपी देश हो गया, आरएसएस देश हो गया। अगर देश का विरोध करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि ये वही आरएसएस जिसने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा लहराने का काम नहीं किया, इन्होंने तिरंगा तक नहीं लहराया 52 वर्षों तक। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश विरोधी हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आपने राजीव गांधी जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हूँ नहीं कीजिए, बताइए, सुने हैं ना? इंदिरा गांधी जी का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? पंडित नेहरू का नाम सुना है कि नहीं सुना है? राजीव गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो भारत का प्रधानमंत्री रहा, और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को बचाने के लिए। इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिए थे, इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लिए। पंडित नेहरू की मैं क्या बात करूं, 11 वर्षों से ज्यादा समय तक जेल में रहे, अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया। उनका तो इतिहास भरा पड़ा है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, उनके पूर्वजों ने क्या क्या किया है। लेकिन आप बताइए इन संघियों के बारे में, इन हाफ पैंट वालों के बारे में कि इन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। ये आरएसएस वाले वही लोग हैं जिनके हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। नहीं, आप इंदिरा गांधी जी की बात की है। इंदिरा गांधी जी पे एक फिल्म आ रहा था, कंगना रनावत ला रही थी इमरजेंसी, वो कह रहे इमरजेंसी को दुनिया को बताना। अब ये कौन नया आ गई है? कंगना रनावत एमपी है, मंडी से। मंडी से एमपी है, किसी को भी एमपी बना दिया जा रहा है आजकल। कंगना रनौत की जहां तक बात है इमरजेंसी की, मैं कंगना रनौत की फिल्म नहीं देखूंगा और बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा नाम अमितेश पांडे है, मैं सनातन धर्म को मानता हूं और ब्राह्मण आदमी हूं। मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूं और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि कंगना का मुंह देखना भी पाप है। क्यों? एक महिला है, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी बोले हैं, क्योंकि कंगना बीफ खाती है। आप एक बात बताइए, देशभक्त है, वैसा कर ही नहीं सकती हैं। देशभक्त हैं। देखिए, श्री राम कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा और बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। आपको पता है कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ था, 250 करोड़ का चंदा लेने वाली कौन सी पार्टी थी? आप बताइए, बताइए। हूँ नहीं कीजिए, अरे बताइए महाराज। आपके वही महामानव की पार्टी। कौन महामानव की पार्टी? महामानव वही है जो नॉन बायोलॉजिकली है, बायोलॉजिकली जो पैदा नहीं हुए हैं। महामानव वही है जो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। महामानव वही है जो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। महामानव वही है जो कहते हैं कि मुझे कांग्रेसियों ने 90 गालियां दी। खैर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि 91 गालियां दे दी। मैं खैर गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति गाली सुनने का काम करेगा उसको गजल नहीं सुनाई जाएगी। वो तो अच्छे दिन ला दिए और आप कह रहे हैं गाली देने की बात क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, अमितेश पांडे यहाँ सड़क पे है और उनके बयानों का खंडन कर रहा है, ये अच्छे दिन है? अमितेश पांडे के पास अगर रोजगार होता, अमितेश पांडे अगर पैसे कमा रहा होता 2-4 लाख रुपए महीना, तो सड़कों पे रहता। आपने देखा हुआ कि पटना में भी
जब भी कहीं अन्याय होता है, महंगाई बढ़ाई जाती है, बेरोजगारी बढ़ाई जाती है, अल्पसंख्यक देख करके किसी की मॉब लिंचिंग करी जाती है दाढ़ी और टोपी देख करके, तो अमितेश पांडे वहां बोलता है। तो अगर देश में हालात ठीक होते, अच्छे दिन होते, तो अमितेश पांडे सड़कों पे नहीं रहता। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक वीडियो देखी होगी, काफी ज्यादा तगड़े तरीके से वायरल हो रही है। महाराष्ट्र की वो वीडियो बताई जा रही है जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी, लगभग हमारे चाचा की उम्र के रहे होंगे, बाबा की उम्र के रहे होंगे, वो बुजुर्ग हैं, केवल दाढ़ी और टोपी देख करके उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, आप बताइए। ये व्यवहार अभद्र था कि नहीं था? नहीं, वो भाजपा के नेता थोड़ी थे जो किए एक मिनट, स्वर्णिम काल है ये। भाजपा का नेता हो या किसी का नेता हो, आप बताइए ये ठीक था कि गलत था? आखिर कैसे इस तरह का माहौल हो रहा है? पत्रकार ये नहीं कह रहा है कि ठीक था कि गलत था, लेकिन कैसे माहौल हो रहा है? अरे आप बताइए, चरण चंबुकम कम कीजिए, चाटुकारिता कम कीजिए। लेकिन आखिर इन लोगों को कानून से डर नहीं है क्या? जो कानून से डर नहीं है। हमारे एक भाई कौन मिश्रा नाम था उसका, आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि कुछ अंधभक्तों को लगा कि ये गौ तस्कर है। एक 14 साल का बच्चा, बताइए, गौ तस्कर हो सकता है? और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये मुसलमान था इसलिए हमने मार दिया। और आर्यन मिश्रा की मां को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि क्या मुसलमान है अगर कोई तो आप उसको मार देंगे। तो ये तो हो रहा है हमारे देश में। अगर ये आपको अच्छे दिन लगते हैं तो ये अच्छे दिन आपको मुबारक, हमें हमारे वो पुराने दिन लौटा दो। सिखों का अपमान कर रहे हैं ना राहुल गांधी, सिखों का अपमान कर रहे हैं। कहाँ से अपमान कर रहे हैं? सिखों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी? एक मिनट सुनिए, पहले दलाली मत कीजिए आप। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उसमें ज्यादातर किसान कौन से समाज के थे, बताने का काम कीजिए। हूं नहीं कीजिए, बताइए। सिख समुदाय के ज्यादातर किसान थे। और जब अजय मिश्र टेनी, आपके आदरणीय नेता, सांसद हुआ करते थे लखीमपुर खीरी से, उनके बेटे आशीष मिश्र टेनी ने जब गाड़ी चढ़ाई थी ना किसानों पे, तो मरने वालों में कुछ किसान सिख समुदाय के भी थे। तो किसानों का अपमान भाजपा कर रही है या राहुल गांधी कर रहे हैं, बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी तो विदेशों में अपमान कर रहे हैं भारत का। भाई गजब हाल है। देखिए, पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, चरण चंबुकम मत कीजिए। एक पत्रकार का धर्म होता है निष्पक्ष तरीके से सारी चीजों को दिखाना और वास्तविकता से देश को परिचित कराना। लेकिन आप लोग मोदी के पत्रकार बने हुए हैं, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। और आप लोगों के हाथ में माइक की शोभा नहीं दे रहा है। आप लोग इस माइक को फेंक दीजिए। हर बात का जवाब है। जवाब सीधा सीधा है। राहुल गांधी जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो क्यों नहीं बचाना है? अब आप एक बात बताइए, सुनिए पहले हमारी बात। क्या सुरक्षित नहीं है आप? सुनिए, एक मिनट, मैं इन मैडम की बात को कोट करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, 2024 का चुनाव चल रहा था लोकसभा का। उस दौरान बिहार में आकर के उन्होंने पता है क्या बोला था कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस चुरा करके ले जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था साफ तौर पे। मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्या बयानबाजी की थी आपको भी पता है, हमें भी पता है। खैर, बोलने में भी शर्म आ रहा है, लेकिन आप लोग बुलवा रही हैं तो मैं बोलूंगा कि अगर इस देश में मुसलमान आ गए तो फिर आपका मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था मोदी जी ने? कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा। मुसलमानों को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की थी। और जहां तक बात है मोदी जी की, मोदी जी का अल्पसंख्यक प्रेम हर कोई जान रहा है और हमारा सिख समाज अल्पसंख्यक समुदाय से आता है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, कहा है कि उनकी। आप हमारी एक बात सुनिए, अभी देश में मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इससे पहले कब से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ है? आपको याद होगा, मोदी जी एक जगह गए थे और पूरे तगड़े तरीके से कलमा वलमा पढ़ रहे थे। उसके बाद से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने अब सिखों का जिक्र किया है, तो सिखों के साथ स्थिति वो गंभीर करने वाले हैं। तो अपने सिख समाज को कहना चाहूंगा कि वो एकजुट रहे, मजबूत तरीके से भाजपा का मुकाबला करे और भाजपाइयों को खदेड़ने का काम करे। गजब हाल है। कौन सा कलमा पढ़े थे भाई? मोदी जी ने बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह असदम मुहम्मदम रसूलुल्लाह, इस तरह की बातें उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अल्लाह के पैगाम को मानने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी, उनका मुसलमान प्रेम पूरी दुनिया जान रही है। किस प्रकार से वो टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं कैमरे के सामने। किनसे प्रेम? चीन से प्रेम। एक मिनट मैडम, आप बात हमारी सुनिए। चीन प्रेम अगर किसी का है तो वो भाजपा का है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना किस प्रकार घुसते जा रही है आपको शायद पता नहीं है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सुनिए पहले, मोदी जी क्या लाए थे? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन इंडिया में अभी कुछ बन नहीं रहा है। चाइना से एक्सपोर्ट जो है 25% बढ़ चुका है। आपको जानकारी है इस बात की? चाइना से एक्सपोर्ट जो है बढ़ चुका है। बैन कर दिया। आप कहाँ हैं? ओ, अगर मैडम आपकी लड़ाई होगी किसी से, अगर मान लीजिए आपकी हमारी लड़ाई हो जाए, खैर मैं लड़ता नहीं हूँ, महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ये तत्र देवता हमारे यहाँ कहा गया है। तो आप नारी हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपकी हमारी लड़ाई हो जाए तो आप FIR करेंगी या फिर लड़ेंगी?
क्या क्या कहीं कि नहीं, अमितेश पांडे को नहीं दिखाऊंगी, लड़ाई आपकी पूरी हो जाएगी, आपका अपमान का बदला मिल जाएगा आपको? आप बताइए, पहले नहीं मिलेगा ना। तो अगर चाइना से लड़ाई होती है, चाइना हमारे पे आक्रमण करता है, तो चीन से लड़ा जाता है कि टिकटॉक बैन कराया जाता है? आप एक बात बताइए।